तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ और उसका नेचर। ठीक है, और ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूशन देगा, यूनिट सॉल्यूशन देगा या मेनी सॉल्यूशन देगा, ये सब देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं जनरल इक्वेशन क्या होगा। जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बी केयरफुल, हाँ। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। प्लस हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, प्लस -1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 और c इज इक्वल टू हो गया 1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब मान लीजिए इस इक्वेशन का हमें ग्राफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये टू वेरिएबल है, हम वन वेरिएबल के टर्म में लाएंगे। x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ लेके आएंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम? y को इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x के प्रत्येक मान के लिए y कुछ ना कुछ मान देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम क्या करें, मेक द टेबल। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लेंगे कम से कम 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट क्यों लेंगे, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी 1 डिग्री इक्वेशन होगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 डिग्री इक्वेशन है ये। 1 डिग्री इक्वेशन जब भी होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमने बचपन में पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में कि कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो हम अपने बेनिफिशियल के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं हम। y x y ले लो, आसान पड़ेगा। x y, x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो y 1 देगा। x का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y 2 देगा, और x का वैल्यू -1 रख दें तो y इज इक्वल टू 0 दे देगा। क्यों रखा है ऐसे? 0, 1, -1 नजदीक नजदीक का पॉइंट, रियल नंबर, जिससे कि हमारा ज्यादा बड़ा ग्राफ ना हो। चलिए, ये हमारा हो गया पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव y, नेगेटिव x, ये 0, ओरिजिन, इसे कहेंगे ओरिजिन। x पे 1, -1 इतना ही लेके चलते हैं। y का पैरामीटर 2 तक जा रहा है, तो 1, 2, 1 एंड 2। x 0 है तो y 1 है, एक पॉइंट हमें यहां मिल गया। x 1 है तो y 2 है, दूसरा पॉइंट हमें यहां मिल गया। और x यदि हमारा -1 है तो y 0 है। इज इट राइट? -1 x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 0। -1 है, ओ सॉरी, x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ आ गया हमारा एक पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा थोड़ा सा रफ वर्क है। तो ये हमारा आके ऐसे मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन एक दे दिया। तो 1 डिग्री इक्वेशन क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने का मतलब ये है कि बंद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब 2 इक्वेशन का लेके चलते हैं कि दोनों इक्वेशन यदि एक साथ हम एक ही एक्सिस पे प्लॉट करें तो क्या क्या देगा।
तो वो दोनों इक्वेशन कैसे होगा, जरा इस पे सोचते हैं। यदि दोनों इक्वेशन को लेके चले हम, एक इक्वेशन रहने देते हैं, क्या था हमारा इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या लेके चलेंगे हम, मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, चलो 2 मान लो, यहां पे -1 है ना, 0 मान लो, चलो हटाओ और आसान हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम यदि प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा इसका, सबसे पहले ये आप जान लें कि 3 कंडीशन आएंगे। जब 2 इक्वेशन है तो उसके 3 कंडीशन आएंगे। पहला, या तो वो दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं कट करेगा या पैरेलली मूव करेगा, और नहीं तो एक पर एक रिपीट होगा, इसी पे हमारा दूसरा वाला भी रिपीट होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, क्यों होगा, ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन इसको सोच लें, ये पॉइंट जो इस लाइन को भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब कि इस लाइन के लिए भी है और इस लाइन के लिए भी है। ये वैसा कितना पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट है। दैट मीन इन दोनों लाइन को मिला के एक कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, एक्चुअली ये समानांतर दिख नहीं रहा है तो पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको पैरेलल थोड़ा सा दिखा दें। तो मान लो पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कहीं मिलेगा नहीं, जब तक इंटरसेक्शन होगा नहीं, इंटरसेक्शन उसका इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हमारा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो पैरेलल आने का मतलब है नो सॉल्यूशन, यहां पे हम क्लियर कर लें। और इसका है यूनिक सॉल्यूशन, यहां पे ये भी क्लियर हो गया। इसके पॉइंट को देखिए, ये क्या है हमारा, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, तो कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे पे है, तो इसका मतलब कि इसके हर पॉइंट हर जगह मिले हुए हैं एक दूसरे से, मतलब एक ही पॉइंट है वो, दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका हो गया मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये 3 टाइप के कैटेगरी मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा तीनों टाइप के कैटेगरी को बता दूं, उसके बाद चलेंगे हम लोग। इसको भी मिटा देता हूं अभी। मान लीजिए एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या दे हम, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। और तीसरा क्या दे देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हम 3 इक्वेशन दिए, गौर से देखिएगा। इसमें a b ते a1 b a1 a2 b1 b2 एंड c1 यहाँ पे 0 है और c2 माइनस 20 है। चलिए निकाल के देखते हैं हम। तो कंडीशन पहले लिख दूं आपके लिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यदि ऐसा सिस्टम रहा तो हमारा यूनिट सॉल्यूशन देगा। यदि हमारा कोइंसिडेंट कर पैरेलल लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन है, ये आपको बता दो। जब भी हम इसको ग्राफ खींच के देखेंगे तो हमें ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, कहिएगा तो ग्राफ खींच के भी एक किसी नए वीडियो में बता दूंगा। और इसका है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन का, और ये हो गया हमारा यूनिट सॉल्यूशन का। तो नाउ यहाँ पे a1 क्या है 1, यहाँ पे a2 3, 1 बाई 3।
यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू -2/4, दैट मीन माइनर यहाँ पे 1/2 आता, तो -1/2 के बराबर ये नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखते हैं 1/2, 2/4, -4/-12, 1/2 इक्वल टू 2/4, ये कट के हमारा दे देगा 1/2, और नॉट इक्वल टू -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल कर भी दें तो 1/3 आ रहा है। ठीक है, इसको देखिए 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -9/-18, ये हमारा हर जगह 1/2 दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को यदि हम फॉलो करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन निकालने चलते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इक्वेशन को चेक करेंगे कि उसका यदि ये कंडीशन आ रहा है तभी हम सॉल्यूशन निकालने जाएंगे, क्योंकि उसका यूनिट सॉल्यूशन देगा। यदि ये सॉल्यूशन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, या कंक्लूजन आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन होगा, और ये कंक्लूजन आएगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट लेना है ले लो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये सिनेरियो था किसके लिए, 2 वेरिएबल इक्वेशन 1 डिग्री का स्ट्रेट लाइन देता है, और उसका ग्राफ का नेचर क्या होता है, कैसे होता है, वो नेचर किस पे डिपेंड करता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट पे। ठीक है, तो ये आपके लिए था, और जैसे कि मैंने कहा कि इसको निकाल के चेक करके तब हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। इफ दिस कंडीशन इज कमिंग, देन वी कैन assume the unit solution will be come, and elimination substitution जो भी रिएक्शन है, जो भी मेथड के हिसाब से यदि हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उस लिंक पे जाके वह भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी आप प्रैक्टिस करें, मैं फिर हर वीडियो में बोलता हूं, जितना प्रैक्टिस कर सकें उतना कीजिए। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि केवल हम ही न पढ़ें, सारे लोग पढ़ें। केवल हम ही इस दुनिया में नहीं हैं, सारे लोग हैं। तेज से तेज स्टूडेंट हैं, थोड़ा उनसे कम तेज स्टूडेंट हैं, मैं किसी को भी उससे कम नहीं मानता, तेज होते हैं और तेज से कम होते हैं। ठीक है, तो सबका भला हो, सभी समझें, आपके दोस्त जो आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं वो भी समझें, तभी तो आपको भी अच्छा लगेगा ना कि आपके दोस्त अच्छे हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।